एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है ये शिमोगा की है। जी हाँ दोस्तों, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फिकार उर्फ टीपू हज कमेटी के साथियों के साथ शिमोगा पहुंचे। वहाँ तमाम हाजियाँ जो शिमोगा से हज के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक हज तरबियती प्रोग्राम को रखा गया था, यानी कि हज ट्रेनिंग कैंप जो है वहाँ रखा गया था। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह शिमोगा के अंदर 600 हुज्जाज इकराम की तरबियती प्रोग्राम रखे हैं। पूरे कर्नाटक के अंदर हमारे तरबियती प्रोग्राम कर्नाटका हज फोरम और कर्नाटका स्टेट हज कमेटी पूरे साथ लेके अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टेट में हुज्जाज इकराम को ट्रेनिंग दिया जाता है। हमें कल 3 दिन बेंगलुरु में था, उससे पहले बिदर, गुलबर्गा, हॉस्पेट, अभी कल धारवाड़ 17 तारीख को धारवाड़ में होएगा, उसके बाद मैसूर में होएगा। तो पूरा स्टेट हम लोग कवर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके जरिए से हुज्जाज इकराम को जो भी नए नए हर साल जो अपडेट्स होते हैं वो अपडेट्स हम ट्रेनिंग फोरम के जरिए से उनको बताते हैं, और जिसमें आसानी होगी हुज्जाज इकराम को कि क्या क्या नए नए अपडेट्स सऊदी में किस तरीके से हज करना हो, किस तरीके से अरकान उनके पूरे कंप्लीट होना, वो पूरी तरबियत एक दिन की पूरी तरबियत प्रोग्राम रहती है उसके अंदर। और ये शिमोगा के अंदर हमारे बल्खी साहबा बहुत इनिशिएटिव लेके किए हैं। अल्लाह सुब्हान तआला उनको कबूल फरमाए। जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि शिमोगा में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करना बोल के बल्खी साहबा मैं पूरा खड़को करती हूँ करके आपा जिम्मेदारी लिए, और उनके साथ पूरी एक टीम, बड़ी टीम है जो उनके साथ दिन रात करके इस प्रोग्राम को कामयाब किए। जो कोई भी हुज्जाज इकराम की खिदमत करता है और उसके हर चीज से एक साथ देता है, अल्लाह सुब्हान तआला उनको साथ देता है। तो हमारे जैसे बेंगलुरु के अंदर हमें जो पूरी कर्नाटक से जो हुज्जाज इकराम को छोड़ने के लिए आते हैं, हमारे जमीर साहब की तरफ से 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का प्रोग्राम होता है। तो इस मरतबा भी लंगर का प्रोग्राम काम शुरू हो चुका है बेंगलुरु के अंदर। जितने भी शिमोगा के हुज्जाज इकराम आएंगे उनको रहने का, खाने का इंतजाम पूरा हमारे जमीर साहब करेंगे, और हमारे हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब भी साथ देंगे। क्या भी नहीं, जो पाबंदी से चले, दोनों जिस्मी और रूहानी दो भी तैयार होकर हज पे जाए ताकि अल्लाह सुब्हान तआला उनके हज को कबूल फरमाए। वो अचानक सऊदी गवर्नमेंट 2 दिन पहले 12 साल के कम उम्र बच्चों को, 12 साल से कम जो है उनको कैंसिल कर दिया, ऑल ऑफ ए सडन कैंसिल कर दिया, जिसके अंदर पूरे कर्नाटक से 30 पर 6 बच्चे थे इस बार जो 12 साल से कम उम्र के, तो उनको सब हम कैंसिल करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज शिमोगा शहर में सबसे पहले मैं अल्लाह की ज़ात में शुक्रिया अदा करती हूँ। आज सबसे पहले हमारी और स्टेट हज कमेटी का भी ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने एक जिम्मेदारी दी हमें यहाँ पर शिमोगा में 4 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर हाजियों के लिए ट्रेनिंग रखने के लिए। इस ट्रेनिंग को मुनक़िद करने के लिए मेरे साथ एक बड़ी टीम अपने आप में आकर एनरोल किया, और उन्होंने खिदमत अंजाम करने के लिए पुरजोश उन्होंने आए। उनका एनरोलमेंट कराने के बाद वहाँ पे स्टेट के चेयरमैन हमारे टीपू साहब आकर उसकी इनॉग्रेशन किए हैं, और बहुत अच्छा इंतजाम हमने अपनी तरफ से कोशिश की है किसी को कोई ना परेशानी आए। और वहाँ पर जाकर मैं खुसूसन हाजियों से गुजारिश करती हूँ कि कौम मिल्लत के लिए दुआ करें, उनकी हर परेशानी को दूर करने के लिए दुआ करें, और सारे हिंदुस्तान में जो भी हमारा इस्लाम दुश्मन और दीन का दुश्मन है उसका खात्मा करने के लिए दुआ करें। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और ये कौम का भी अल्लाह ही है। तो अल्लाह नहीं चाहता कि किसी को, उसकी बंदों को किसी को भी जुल्म हो, किसी पर भी मुश्किलात आए, तो अल्लाह ही हल करना चाहिए। इसके लिए दुआ करने के लिए
अल्लाह ताला भी हमारे हाजियों से गुजारिश करती हूँ कि अमन अमान के लिए, भाईचारगी, इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए और चैन से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वहाँ पर दुआ की। ट्रेनिंग दी जाती है ऐसा लगता है। यूँ तो मैं पहले भी हज कमेटी के मेंबर रह चुकी हूँ। स्टेट लेवल पर प्रोग्राम मुनक़द होता था और इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो रहा था। आज 4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर पता नहीं चेयरमैन साहब इसका इल्म रखते हैं। यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट को लिया है, ये होना जरूरी है क्योंकि हर कोई बैंगलोर ही जाकर वहां पर रहने का इंतजाम हो या किसी और परेशानी नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम के लिए बाजू के पास के डिस्ट्रिक्ट वाले आकर यहाँ पर जो बीच में एक डिस्ट्रिक्ट है उस वहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के आसानी से आ सकते हैं, आसानी से ट्रेनिंग ले जा सकते हैं और अरकान पूरे करने के लिए बगैर परेशानी की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह का आइंदा भी इसी तरह से स्टेट हज कमेटी से अपील करती हूँ, इसी तरह से प्रोग्राम मुनक़द करने के लिए आप कदम उठाइए। 4 डिस्ट्रिक्ट हो, 5 डिस्ट्रिक्ट हो, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को सेंटर बनाकर प्रोग्राम करने से हाजियों को भी आसानी होगी और प्रोग्राम करने के लिए भी तमाम खिदमत अंजाम करने के लिए भी लोग पुरजोश खैर मकदम करेंगे। ಶಿವಮೊಗ್ಗ 5 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ 4 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕೀಶ್ ಬಾನು ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದಂತ ವಿಜಯ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಫರ್ವೀಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 55-60 ಸಾವಿರ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 500-600 ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಾರಿಟಿಯ MLC ಆದಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಕೀಶ್ ಬಾನು ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅದೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಮೀರ್ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು MLC ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಊರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಾವೊಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವಾಗಿಂದನೂ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸಾಹೇಬರು ಇರಬೇಕು, ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೆ ಅವರು ಬೆರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಜಾಹಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शिमोगा के अंदर तरबियती कैंप शुरू हुआ है। इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे आपा बल्कीश बानो मैडम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए। 4 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इकट्ठा कर खासकर जितने 500-600 हाजियां हैं, लेकिन उनके साथ हाथ जोड़ने के लिए 500 से 600 वॉलंटियर जुड़ के बहुत खुशनसीब आप इतने अपने को साथ लोगों पूरे नौजवानों के साथ लेकर काम करना मामूली बात नहीं। माशाल्लाह आपा के हाथ ऐसे पूरे मजबूत करो तुम लोग पूरे मिलकर। और खासकर 500 से 600 हाजियां जो इधर से निकल 4 डिस्ट्रिक्ट के मिलकर उन लोगों से गुजारिश यही करते हैं कि अल्लाह उनके हज को कबूल करे और उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता करे। और उसी के साथ साथ श्रीधर राणा भी हैं और हमारे टीपू साहब भी हैं, चेयरमैन साहब, और जितने भी वॉलंटियर्स बनकर काम करें हैं, ये हज्जाज इकराम को उधर से हज को भेजने के एक दुआ उनसे मिलेगी बोलकर ये उम्मीद से भेज रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ सबकी दुआ सबके लिए दुआ करेंगे। और ये बात कहते हुए और हमारे आने वाले दिनों में हमारे श्रीधर राणा को भी अच्छा होगा, और क्योंकि हाजियों की दुआ लेकर भेज रहे हैं
तो ये हाजियों की दुआ उसको भी काम आएगी। इंशाल्लाह बात कहते हैं, बात खत्म करता हूं।